नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से आप देखेंगे कि युद्ध लड़ने का तरीका बदलता जा रहा है, विभिन्न देश उसी हिसाब से अपनी तैयारी और अपनी रणनीति को भी बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है यूरोपीय यूनियन को लेकर के। यूरोपीय संघ ने दरअसल एक बात को लेकर के जो जंग का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, उसके केंद्र में ड्रोन आता जा रहा है। इसको लेकर के हम घोषणा की है कि ड्रोन वॉल तैयार किया जाएगा। ड्रोन वॉल कैसे, समझिए कि जैसे पहले किसी राजा महाराजा का किला हुआ करता था, तो किला कहने का ही क्या तात्पर्य है, जैसे कि आपने दिल्ली में लाल किला तो देखा ही होगा। तो क्या है कि भवन अंदर है, अगर भवन यहां है तो उसके चारों तरफ से मजबूत दीवार तैयार की जाए, जैसे चीन की दीवार का भी आपने सुना होगा, है ना, ताकि कोई इसको भेद करके अंदर ना आ पाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजा यहां पर सुरक्षित रह सके। ठीक ऐसे ही पर बात की गई है ड्रोन वॉल की। यानी कि ड्रोन वॉल कहने का तात्पर्य है कि ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता किए जाएं, ताकि कोई भी मुल्क या कोई भी दुश्मन जो है वह अपनी बर्बर नजर उधर ना डाल सके। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं होने वाला है। इस काम में बहुत तरह की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन इस काम को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या क्या बातें यहां पर हुई है, जरा एक बार चर्चा में लाते हैं। देखिए, कोपेनहेगन में आयोजित होने वाले अनौपचारिक यूरोपीय संघ ईयू नेताओं के शिखर सम्मेलन का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो गए, वो आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन से जुड़े हुए देश हैं उनके शीर्ष नेतृत्व जुड़ने वाले हैं। और यूरोप की जो वायु रक्षा है, यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से आजकल युद्ध हो रहा है, आपने देखा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या हुआ था, ड्रोन वॉर हुआ था। ध्यान है आपको। जैसे यूक्रेन और रूस में भी ड्रोन का खेल ही ज्यादातर देखा जा रहा है। इजराइल हमास में क्या हो रहा है, ड्रोन का हो रहा है। तो ड्रोन का जैसे जैसे इस्तेमाल बदल रहा है ना, जंग में निश्चित तौर पर उसकी उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर वायु रक्षा एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर करके सामने आया है। खास करके यूरोपीय यूनियन के तमाम देश इस बात को लेकर के परेशान हैं कि पिछले 4 साल से अधिक समय हो गया है, रूस ने हथियार नहीं डाला है, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया है, और यूरोपीय यूनियन को यह समझ में आने लग गया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा प्रस्तावित ड्रोन दीवार अब यूई की सुरक्षा बहस का एक केंद्रीय विषय बनकर के उभर रहा है। यहां पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन के विभिन्न कोर्सेज पर आपको ये सारे कोर्सेज और प्राइस के साथ देखने को मिलेगा, जिस पर मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9555124124 या फिर sanskritiyes.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करके आप इस तरह के तमाम जानकारी को ले सकते हैं। अब ये देखिए किस तरह से रणनीति तैयार हो रहा है, रणनीति बदल रहा है। कहते हैं कि एक तस्वीर जो है ना, वह हजारों शब्द पे भारी है। तो देखिए किस तरह से वायु सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, कि किस तरह से एक परिकल्पना है, निश्चित तौर पर एआई जनरेट तस्वीर है, लेकिन ये बहुत कुछ बता जाता है कि पिछले 2 वर्षों में रूसी विमानों ने कम से कम 6 बार पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अगस्त 2025 के बाद से अकेले 3 बार पोलिश सीमा का उल्लंघन हुआ है। एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में इस विषय पर कई बार जो है चर्चा हुआ है, घुसपैठ किया गया है, जिनमें से देखा जाए कि एक जो 19 सितंबर का हुआ था, पिछले 2 दशकों में नाटो के खिलाफ सबसे गंभीर हमला माना जा रहा है। लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन, मोल्दोवा, जर्मनी, ये सारे ऐसे जगह हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। सितंबर 2025 में डेनमार्क और नॉर्वे ने ड्रोन हमलों के कारण हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद तक कर दिया था। 22 सितंबर को कोपेनहेगन हवाई अड्डा लगभग 4 घंटे तक बंद रहा। इन घटनाओं ने यूरोप में यह धारणा मजबूत कर दिया कि रूस केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रह रहा है, बल्कि पूरे यूरोप पर एक तरह से हाइब्रिड रूप से युद्ध छेड़ दे रहा है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि ईयू की अध्यक्षता हैं, उनके दिमाग में एक सोच उपजा और उन्होंने कहा कि देखिए, हमें किसी भी आधार पर ड्रोन वॉल बनाने की आवश्यकता है। अब इसका लक्ष्य क्या है कि जो यूरोपीय संघ है, उसके तमाम जो देश हैं, उसके सहयोगी हैं, उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा किया जा सके।
उसका किस तरह से अगर ड्रोन उस क्षेत्र में आता है उसका बेहतरीन तरीके से पता लगाया जा सके, उसे ट्रैक किया जा सके, उसे निष्क्रिय किया जा सके। निश्चित तौर पर यह कोई वास्तविक दीवार तो नहीं है, लेकिन एक सीमावर्ती देशों के बीच डेटा साझाकरण की व्यवस्था भी है। ड्रोन रोधी बुनियादी ढांचे का एकीकृत नेटवर्क है, उसके अंदर रडार होगा, ध्वनिक सेंसर होगा, जैमर होगा, स्वचालित विमान रोधी तोपे होंगे, जाल होगा, गतिज ड्रोन रोधी तकनीकें हो सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली हो सकता है, जिसमें असली और छलपूर्ण तरीकों से अंतर करना आसान हो सकता है। ये तमाम कार्य जो हैं यहां पर करने की बातें की जा रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिखता तो बहुत अच्छा है तस्वीरों में, ऐसा हो जाए तो और भी बहुत अच्छा हो, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्या है समझिए, रूस और यूरोपीय संघ के बीच लगभग 2250 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस जो रूस का सहयोगी है, यूरोपीय संघ के साथ 1200 किलोमीटर लंबी सीमा यह भी साझा करता है। इसके अलावा नॉर्वे के साथ भी रूस की 200 किलोमीटर सीमा है। हालांकि नॉर्वे ईयू का सदस्य नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र का यह भी हिस्सा निश्चित तौर पर बताया जाता है। अब देखिए, सैन्य दृष्टिकोण से चीजों को समझेंगे तो ड्रोनों की नेटवर्क आधारित तैनाती अब युद्ध का नया स्वरूप हो गया है, जिस बात को लेकर के हमने पहले ही चर्चा किया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक डोमिनिका कुर्नेतोरवा 2023 क्या कहते हैं, सेनाओं को ड्रोनों को आपस में जोड़कर उच्च मात्रा डेटा के आदान प्रदान और सम्मिलित मिशन निष्पादन में सक्षम होना पड़ेगा। इसीलिए आज के समय में ड्रोन वॉल जो है समय की जरूरत बनकर के उभरा है। मिसाइल आधारित सुरक्षा क्यों उपयुक्त नहीं मानी जा रही अब, क्योंकि अब जो देखिए, एक समय था जो मिसाइल, निश्चित तौर पर सभी देश मिसाइल बनाने पर जोर दिए, लेकिन आज देखेंगे इस पर जोर नहीं है, क्योंकि पारंपरिक तौर तरीका हो गया ये। तो पारंपरिक मिसाइल आधारित अगर देखेंगे वायु रक्षा प्रणालियां महंगी भी बहुत है, कमजोर भी बहुत होती है। जब लक्ष्य छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक रास्ता तलाशना उचित है। लागत समस्या को लेकर के, लागत चूंकि आप देखेंगे मिसाइल बनाना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, है ना, जबकि छोटे ड्रोन जो हैं छोटे टारगेट को हिट करता है और कुछ हजार ड्रोन में तैयार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर लाखों की कीमत क्यों खर्च की जाए, ये सब सारी चीजें जो हैं यहाँ पर बातें की जा रही है। कुल मिलाकर के कॉस्ट को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी प्रभावशीलता को लेकर के देखेंगे, छोटे ड्रोन का रडार हस्तक्षेप अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वो पेड़ों के ऊपर, इमारतों के बीच या फिर न्यून ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे महंगी मिसाइलों द्वारा उनका पता लगाना, तुरंत इंटरसेप्ट करना भी कठिन होता है। जिससे क्या होता है कि टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन झुंड, एक साथ 50 झुंड आ जाए, एक यूनिट में आ जाए और निश्चित तौर पर एक साथ अटैक कर दे, तो मिसाइल कितने ड्रोन पे अटैक करे। तो अगर मान लीजिए 50 ड्रोन है, अगर 40 को भी मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया है तेजी से, 10 ड्रोन भी बच गया है, तब भी लक्ष्य को टारगेट किया जा सकता है। मामला समझ में आया। कुल मिलाकर के ड्रोन निश्चित तौर पर युद्ध लड़ने के लिए ज्यादा कारगर साबित होता जा रहा है। इस वजह से यहां पर कहीं न कहीं इसको लेकर के बातें की जा रही है। अब वैकल्पिक रणनीतियों को लेकर के चर्चा करेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉनिक उपायों को प्राथमिकता दिया जा रहा है, क्योंकि जैमिंग और स्पूफिंग की बात की जाती है, यानी कि ड्रोन अधिकांशतः जीपीएस कमांड लिंक, रेडियो लिंक जो होता है उस पर निर्भर करते हैं। इन सिग्नलों को जाम या बदल करके ड्रोन को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित किया या गिराया जा सकता है। लाभ क्या है, लागत बहुत कम है। सीमा क्या है, जैमिंग के कानूनी, नागरिक प्रभाव और शहरी क्षेत्रों में सिविल बुनियादी ढांचे पर प्रभाव के मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। रडार और निगरानी सेंसर का नेटवर्क की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर छोटा होगा, सस्ता रडार होगा, है ना, और यह सटीक लक्ष्य चयन करने के लिए भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एआई आधारित लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो एआई, जैसे ही एआई की हम एंट्री यहाँ पर ले आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम जल्दी और सही तरीके तय कर सकते हैं कि कोई उड़ने वाली चीज जो ड्रोन जैसे लग रही है, क्या उससे असल खतरा है या कि नहीं। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो समय के साथ ड्रोन जो है वह निश्चित तौर पर जरूरी हो गया है। व्यवहारिक और नीति संबंधी अगर विचार किया जाए तो शहरी क्षेत्र और सिविल फ्लाइट्स की चर्चा किया जाए
तो जैमिंग उपायों के नागरिक प्रभाव को ध्यान में रख करके करना आवश्यक हो जाता है। कानूनी अनुमति और जिम्मेदारी निश्चित तौर पर किसी एयर स्पेस में जाम करना या ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्क्रिय करना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ा हो सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको लेकर के बात की जा सकती है, कंसर्न होंगे, आगे चल करके चुनौतियां भी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या आएगी? राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर के, क्योंकि राजनीतिक से इच्छा शक्ति एक बड़ी बाधा होगी, क्योंकि ईयू के सदस्य देशों के बीच रक्षा पर सहयोग अक्सर देखा गया है, इतिहास कहता है कि धीमा और जटिल है। तकनीकी जटिलताएं भी आने वाली है, क्योंकि मैंने कहा कि एक लंबी सीमा साझा करता है रूस विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ। तो निश्चित तौर पर अगर आप एकीकृत ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित करना चाहते हैं तो तकनीकी रूप से आपको बहुत सक्षम होना पड़ेगा। और इस काम के लिए भले ड्रोन के लिए आपको कम पैसा बजट खर्च करना पड़े, लेकिन इस काम के लिए आपको अधिक बजट खर्च करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यूरोपीय यूनियन के लिए यह भी एक चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो के जितने मेंबर हैं उनको अपने जीडीपी का कम से कम 5% जो हिस्सा है वो नेटो को देना चाहिए सुरक्षा कारणों से, तो वो अलग ही विवाद चल रहा है। उस बीच में क्या इतना पैसा ईयू के बाकी देश खर्च कर पाएंगे? यह भी एक चुनौती होने वाला है। जो भी होगा उस पर बात किया जाएगा। एक संभावित प्रश्न, कोपेनहेगन में अनौपचारिक ईयू नेताओं के शिखर सम्मेलन में कौन सा विषय चर्चा में रहा? 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत जैसे देशों को भी ये करना चाहिए? क्योंकि हमास के पैटर्न पर ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अटैक ड्रोन से ही किया था। तो आपके उस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।